यह कहानी एक छोटे से गांव की है जिसका नाम था भूतगढ़। इस गांव के पास एक घना जंगल था जिसमें गांव के लोग जाने से कतराते थे। इस जंगल के बारे में कहा जाता था कि वहां रात में भूत प्रेत और जिंदा लाशें घूमती हैं। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि कई साल पहले यहां एक भयावह घटना घटी थी, जिसके बाद से इस जंगल में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। गांव के हीरो रामू एक बहादुर और जिज्ञासु युवक था। उसे इन सब भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं था। उसने ठान लिया कि वह एक रात जंगल में जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। उसके दोस्तों ने उसे रोका, लेकिन रामू ने उनकी बात नहीं मानी। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, रामू अपने हाथ में एक मशाल लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह जंगल में प्रवेश किया, उसे वहां की हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। चारों ओर घना अंधेरा था और केवल उसकी मशाल की रोशनी ही थी जो उसे रास्ता दिखा रही थी। जंगल में चलते चलते रामू को एक पुराना टूटा फूटा मंदिर दिखाई दिया। उसने सुना था कि यह मंदिर बहुत पुराना है और यहाँ किसी ने बहुत समय से पूजा नहीं की है। रामू ने सोचा कि शायद मंदिर के अंदर कुछ सुराग मिल सके। जैसे ही वह मंदिर के अंदर प्रवेश किया, उसे वहां एक अजीब सी गंध महसूस हुई। अचानक रामू को मंदिर के एक कोने में एक पुरानी लकड़ी का बक्सा दिखाई दिया। उसने बक्से को खोला तो उसमें एक पुराना घिसा पिटा किताब मिला। उसने किताब के पन्ने पलटे और देखा कि उसमें काले जादू के मंत्र लिखे थे। तभी रामू को एक डरावनी आवाज सुनाई दी, तूने मेरी शांति भंग कर दी है, अब तू भी मरेगा। रामू ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। वह डर गया और जल्दी से मंदिर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक जिंदा लाश उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें जल रही थी और उसका चेहरा खून से लथपथ था। रामू ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर भारी हो गए थे। वह किसी तरह दौड़ते दौड़ते गांव की ओर भागा। गांव पहुंचते ही उसने अपने दोस्तों और गांव वालों को सारी बात बताई। गांव के बुजुर्गों ने रामू को समझाया कि उस जंगल में एक पुराने तांत्रिक की आत्मा भटकती है, जो वहां आने वालों को अपनी शिकार बना लेती है। रामू की हालत दिन ब दिन खराब होती गई। वह अक्सर रात को डरावने सपने देखता और चिल्लाता। एक दिन गांव के लोगों ने देखा कि रामू ने खुद को फांसी लगा ली है। उसकी मौत के बाद से गांव वालों ने उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं की। आज भी भूतगढ़ गांव के लोग उस जंगल से दूर रहते हैं। कहते हैं कि जो भी उस जंगल में जाता है, उसकी मौत निश्चित है। उस तांत्रिक की आत्मा आज भी वहां भटकती है और अपने शिकार की तलाश में रहती है। लोग अब उस जंगल को जिंदा लाश का जंगल कहते हैं और रात के समय वहां जाने से कतराते हैं। इस कहानी का अंत यही होता है, लेकिन यह हमेशा एक चेतावनी बनी रहती है कि हमें अज्ञात स्थानों और शक्तियों का सम्मान करना चाहिए।